नमस्ते, मेरा नाम है दिनेश सर्वेश्वर चौधरी। मैं NSVM फुलवारी वैशाल नगर नागपुर यहाँ पर सहायक शिक्षक हूँ और मैं बच्चों को कृतियुग इतिहास पढ़ाना चाहता हूँ। आज मैं मराठा सरदार भोसले का पराक्रमी घराना वह पाठ बच्चों को कृतियुग माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए पढ़ते हैं मराठा सरदार भोसले का पराक्रमी घराना। आइए पढ़ते हैं अस्थिरता का समय। जिस प्रकार हमारे महाराष्ट्र में संतों ने भक्ति भाव का संचार किया, उसी प्रकार मराठाओं ने भी हमारे महाराष्ट्र में शौर्य परंपराओं का निर्माण किया। हमारे महाराष्ट्र में उस समय अस्थिरता का समय था। महाराष्ट्र में बीजापुर में आदिल शाह का कब्जा था और उसी प्रकार महाराष्ट्र के अहमदनगर में निजाम शाह का कब्जा था। उस समय आए दिन इन दोनों में युद्ध होते रहता था। इनमें युद्ध होने के कारण जब इनमें सेनाओं की कमी हो जाती थी, तब यह हमारे मराठा सरदार व मराठा शौर्यवीर इनकी सहायता लेकर वह युद्ध करते थे। तो आइए देखते हैं अस्थिरता का समय हम कृतियुग माध्यम से किस तरह पढ़ सकते हैं। मैं हूँ बीजापुर का आदिल शाह। मैं पूरे महाराष्ट्र में कब्जा करने आया हूँ। मैं हूँ अहमदनगर का निजाम शाह। मैं पूरे महाराष्ट्र में कब्जा करने आया हूँ। मैंने सुना है मराठा बड़े शूरवीर होते हैं। जाओ उन्हें सेना में भर्ती करा। आक्रमण आक्रमण। तो अभी हम पढ़ेंगे शूरवीर मराठा सरदार। जिस तरह मराठा सरदार बहुत ही शूरवीर और जीवट वाले थे, उसी तरह वह स्वाभिमानी और बहुत ही साहसी भी थे। युद्ध में बड़े बड़े पराक्रम दिखाना मराठाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। हाथ में भाला, कमर में तलवार लटकाए जवान घोड़े में बैठकर वह अपनी सरदार की सेना में शामिल होते थे। शूरवीर मराठा सरदारों में सिंदखेड़ के जादव, फलटन के निम्बालकर, मुगल के घोरपड़े, जावली के मोरे, एलोरा के भोसले यह शूरवीर मराठा सरदार थे। यह शूरवीर मराठा सरदार वह उस समय महाराष्ट्र के बीजापुर के आदिल शाह तथा अहमदनगर के निजाम शाह इनके लिए वह लड़ते थे, इनके लिए युद्ध में शामिल होते थे। मैं हूँ फलटन का निम्बालकर। मैं हूँ मुगल का घोरपड़े। मैं हूँ जावली के मोरे। मैं हूँ एलोरा के भोसले। अभी पढ़ेंगे शौर्य की परंपरा। ये मराठा सरदार जो हमने देखे वो बहुत ही शूरवीर थे, बहुत ही पराक्रमी थे, परंतु इनमें परस्पर ही बड़ी शत्रुता थी। होकर पारस्परिक हित के लिए कुछ किया जाए ऐसा वह बिल्कुल भी विचार नहीं करते थे। यही कारण था कि उनका शौर्य हमेशा वह दूसरों के लिए काम आता था। परंतु ऐसा होते हुए भी जो मराठा सरदार थे, इन्होंने महाराष्ट्र के हर एक सेना में वीरता की भावना उन्होंने निर्माण की। उन्होंने बहुत ही पराक्रमी वीर तैयार किए। मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में शौर्य की परंपरा को जीवित रखा। शूरवीर घरानों में से एलोरा के भोसले उस समय बहुत ही बहादुर निकले। आओ मलिकंबर आओ। भोसले घरानों का पराक्रम देखा है, हम उन्हें अपनी सेना में भर्ती करा सकते हैं। जाओ उन्हें सेना में भर्ती करा। अभी हम पढ़ेंगे एलोरा के भोसले। उस समय एलोरा के भोसले मालोजी राजे भोसले यह एलोरा गांव के बहुत बड़े शिव भक्त थे। मालोजी राजे भोसले इनके छोटे भाई का नाम विठोजी राजे था और मालोजी राजे भोसले और विठोजी राजे इनके पिताजी का नाम बाबाजी राजे भोसले थे। एलोरा के पाटिल के अधिकार यह बाबाजी राजे भोसले इनको उस समय प्राप्त हुआ था। मालोजी राजे भोसले और विठोजी राजे यह बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ शूर।
उनके दरबार में उस समय बहुत ही सशस्त्र मराठे भी सैन्य भर्ती थे। उस समय बहुत ही अस्थिरता का समय था। उस समय मुगल शासक, उत्तर के मुगल शासक ने उस समय निजाम शाह पर आक्रमण कर दिया। तत्कालीन दौलताबाद यह निजाम शाह की राजधानी थी। वहाँ मलिक अंबर नामक उसका एक वजीर था। वो बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही बुद्धिमान था। उसने दौलताबाद में स्थित एलोरा में उन्होंने भोसले बंधुओं का पराक्रम देखा। अतः मलिक अंबर ने निजाम शाह से भोसले बंधुओं की प्रशंसा की और भोसले बंधुओं को अपनी सेना में भर्ती कराया जाए, ऐसे उन्होंने प्रस्ताव निजाम शाह के सामने रखा। अभी हम पढ़ेंगे भोसले घरानों की वंशावली। तो आइए देखते हैं बच्चों के माध्यम से भोसले घरानों की वंशावली। मैं हूँ सिंधुदुर्ग का लखपत यादव। मेरे पिता का नाम जीजाबाई है। मैं हूँ जीजाबाई। मेरे पिताजी का नाम है लखपत यादव। मैं हूँ मालती राजे भोसले। यह है मेरे छोटे भाई विठोजी राजे। मैं हूँ विठोजी राजे। यह है मेरी पत्नी उमाबाई। मैं उमाबाई भोसले। मेरे दो पुत्र हैं। ये है शाहजी राजे भोसले। मैं हूँ शाहजी राजे भोसले। ये है मेरा पुत्र शरीफ राजे भोसले। मैं हूँ शाहजी राजे भोसले। मैं हूँ जीजाबाई। तो ये था पृथ्वी इतिहास का एक छोटा सा भाग। जो यह पृथ्वी इतिहास का छोटा सा भाग किसी और ने रिकॉर्ड न करते हुए हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों ने रिकॉर्ड करा। तो इसके वीडियो क्वालिटी में कुछ थोड़ा सा फर्क या थोड़ी कमी रह गई हो तो कृपया प्यारे प्यारे बच्चों को माफ़ कर दीजिए। और एक हमारा छोटा सा प्रयास था कि इतिहास को भी हम पृथ्वी के माध्यम से पढ़ाया जा सके, इसलिए यह वीडियो बनाया गया है। धन्यवाद।